नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ब्राइट फार्मिंग चैनल पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में अपने गेहूं की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि कब बुवाई करें, बीज की मात्रा कितनी रखें, कब कब सिंचाई करें, अच्छे उत्पादन के लिए खाद का प्रयोग कब व कितनी मात्रा में करें, किस वैरायटी का चयन करें, रोग व कीटों का नियंत्रण कैसे करें, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी और इस वीडियो को देखने के बाद गेहूं की खेती के लिए आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की खेती के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। तापमान सही होने पर गेहूं का अंकुरण बढ़िया व अधिक होता है। गेहूं की बुआई अगेती, पछेती व सही समय पर करते हैं। इसकी अगेती बुआई 10 नवंबर तक करते हैं और सही समय पर खेती करने के लिए 10 नवंबर से 25 नवंबर तक कर सकते हैं। गेहूं की पछेती बुआई करने के लिए 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक कर सकते हैं। भाइयों, अगेती खेती करने पर पैदावार अधिक होती है और जितना लेट बुआई करते हैं उतनी पैदावार कम होती है। तो अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। साथियों, गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार करते समय 140 से 160 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डालनी चाहिए। गोबर की खाद का प्रयोग करने से खड़ी फसल में यूरिया कम देनी पड़ती है। किसान भाइयों, अब जानते हैं कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी किस्म बढ़िया है। इसकी बुआई की तरह ही अगेती, सही समय पर वह पछेती वैरायटी आती है। अगेती वैरायटी की मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। साथियों, अगेती वैरायटी में WH 1270, श्री राम की सुपर की 272, UP 2338, HD 3086, HD 2963, WH 1105 में से किसी का भी चयन करके आप बुआई कर सकते हैं। वही सही समय पर खेती करने के लिए वैरायटी WH 542, WH 711, WH 283, HD 2687, PBW 725 और लेट वैरायटी में HD 2851, RG 3765, RJ 3077, PBW 373, WH 324, HDCSW 18 में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से और वीडियो बना दूंगा। अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो किसान साथियों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। साथियों, अगेती फसल के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना चाहिए और पछेती बुआई के लिए 50 से 60 केजी प्रति एकड़ बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। इससे ज़्यादा मात्रा में बीज प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा डालेंगे तो फसल जो है वो ज़्यादा संघनी हो जाएगी। साथियों, ज़्यादातर किसान भाई गेहूं का बीज घर का ही प्रयोग करते हैं और बिना बीज उपचार किए फसल के बीज को बो देते हैं, जिससे रोग अधिक लगते हैं या फिर उत्पादन कम देखने को मिलता है। इसलिए गेहूं की बुआई बीज उपचार करके बोनी चाहिए। बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग करना चाहिए। इसकी मात्रा 4 से 5 ग्राम प्रति केजी बीज रखनी चाहिए। अगर इसके अलावा आप रीडोमिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 2 ग्राम 1 केजी बीज के लिए प्रयोग में करते हैं। ये दोनों ही फंगीसाइड फसल को फंगस से होने वाले रोग से फसल को बचाते हैं और उत्पादन में वृद्धि करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं बुआई के समय उर्वरकों की मात्रा क्या रखें। साथियों, बुआई के समय DAP, SSP या NPK में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। अगर DAP का प्रयोग करते हैं तो 55 से 60 केजी प्रति एकड़ का बीज के साथ मिलाकर बुआई करनी चाहिए। इसके साथ MOP का प्रयोग करना चाहिए। इसकी मात्रा 20 से 25 केजी प्रति एकड़ और साथ में सल्फर 4 से 5 केजी प्रति एकड़ में मिलाकर बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप SSP का प्रयोग करते हैं तो SSP 120 से 140 केजी प्रति एकड़ और इसके साथ MOP 25 केजी और यूरिया 25 केजी प्रति एकड़ में मिलाकर बुआई करनी चाहिए। अगर आप NPK का प्रयोग करते हैं तो NPK 155 से 160 केजी प्रति एकड़
और इसके साथ में सल्फर 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, आप अपने अनुसार इन तीनों में से किसी एक का भी प्रयोग बिजाई के समय कर सकते हैं। किसान साथियों, बिजाई के समय बीज की गहराई 4 सेमी से अधिक नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा गहराई या कम रखने पर अंकुरण बढ़िया नहीं होता है। साथियों, गेहूं की बुआई छिड़कुआं और मशीन के द्वारा दोनों तरह से करते हैं। आप अपने अनुसार किसी भी विधि द्वारा बुआई कर सकते हैं। फिर भी इसमें जो मशीन के द्वारा अपने बुआई करते हैं वो सबसे बढ़िया रहती है। किसान साथियों, गेहूं के बुआई के बाद व बीज अंकुरण से पहले खरपतवार के नियंत्रण की बात करें तो बीज बुआई के बाद और अंकुरण के होने से पहले आप खरपतवार के नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलिन 30% ईसी का प्रयोग करना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करें तो 1 लीटर प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। साथियों, गेहूं की फसल में सिंचाई की बात करें तो गेहूं की वैरायटी व मिट्टी पर सिंचाई निर्भर करती है। अगर वैरायटी का चयन और मिट्टी अगर भारी है तो आपको कम सिंचाई की आवश्यकता होगी, वहीं अगर हल्की मिट्टी है तो सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी फसल को 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूं में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पर करनी चाहिए। पहली सिंचाई के साथ 40 से 45 kg यूरिया का प्रयोग करना चाहिए और गेहूं में दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के बाद करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई के साथ भी 40 से 45 kg यूरिया और सागरिका 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। गेहूं की तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद, चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद और गेहूं में पांचवी व अंतिम सिंचाई 110 से 110 दिन बाद करनी चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने अनुसार एक सिंचाई कर सकते हैं। आप खेत में नमी को चेक करके भी कर सकते हैं। अगर खेत में मिट्टी जो है मिट्टी का लड्डू बनाते हैं तो अगर लड्डू बन जाता है तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर लड्डू नहीं बनता है तो आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, गेहूं में अगर सही समय पर रोगों की रोकथाम ना की जाए तो फसल को भयंकर नुकसान होता है। गेहूं में पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट, लीफ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू व कई तरह के कीट लगते हैं। रोगों व कीटों के नियंत्रण के बारे में अच्छे से दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, या फिर आपको वीडियो के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे अवगत करा दिया जाएगा। किसान साथियों, अगर गेहूं की फसल की वृद्धि अगर धीमी हो रही हो तो NPK का प्रयोग करना चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिन बाद पानी, दूसरी सिंचाई के बाद NPK 19-19-19 की 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए और अधिक पैदावार लेने के लिए दूसरा छिड़काव NPK 05234 का छिड़काव बालियां बनते समय करना चाहिए। इसकी भी 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा रखनी चाहिए। किसान साथियों, अगर पौधे की हाइट अधिक हो गई है तो किसी भी एक PGR का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए आप अपने वहाँ पे प्रचलित किसी भी PGR का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, बालियां निकलते समय या निकलने के बाद यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहिए। यूरिया में नाइट्रोजन होने से बालियां कम लगती हैं और पौधे की वृद्धि अधिक होती है, जिससे बरसात या फिर आंधी आने पर फसल के गिरने की संभावना रहती है। बालियां निकलने के दौरान एक बार पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यह दाने की चमक, गुणवत्ता व दानों का वजन बढ़ाने का काम करती है, इसलिए बालियां बनने पर एक बार पोटाश का आवश्यक प्रयोग करना चाहिए। अच्छी तरह से सही समय पर खेती, सिंचाई और उर्वरक की सही मात्रा दी जाए तो 1 एकड़ में से गेहूं की पैदावार 20 से 25 क्विंटल हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। जानकारी बढ़िया लगने पर किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।